हेलो, नमस्कार भाई सभी को। मेरा नाम पुनीत है और डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से वेलकम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी का जो टॉपिक है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी में सबसे पहले बात करनी है हमें दिशा के बारे में। ठीक है, तो दिशाएं कौन कौन सी है, तो उसके बारे में देखने से पहले हम थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं हमारी इंक का। और ये हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, दिशा, दिशाएं हमारे पास कितनी हैं ये हम सभी को पता है। हम सभी को पता है कि 4 दिशाएं होती है, लेकिन उन 4 दिशाओं से आगे की कुछ हम बात करेंगे कि इन 4 दिशाओं से भी अलग दिशाएं भी होती है। तो अगर मैं कहूँ रीजनिंग के लिहाज से, RESONING, रीजनिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, तो रीजनिंग के लिहाज से अगर दिशाएं पूछी जाए तो दिशाएं 8 दिशाएं होती है। इन 8 दिशाओं में से 4 दिशाएं मेन होती है और 4 दिशाएं सब दिशाएं होती है। 4 मेन दिशाएं होती है, 4 सब दिशाएं होती है। अब वो मेन दिशाएं कौन कौन सी होती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण दिशा होती है। 4 सब दिशा कौन कौन सी होती है? 4 जो सब दिशाएं होती है, जो 4 सब दिशाएं होती है, उन 4 सब दिशाओं में ये बीच वाली दिशाएं, ये जो बीच वाली दिशाएं हैं, उत्तर और पूरब के बीच वाली दिशा क्या हो गई? उत्तर पूरब। दक्षिण और पूरब के बीच वाली दिशा ये क्या हो गई? दक्षिण पूरब। उत्तर और पश्चिम के बीच वाली दिशा, इसको क्या बोला जाएगा? उत्तर पश्चिम। उसी तरीके से दक्षिण और पश्चिम के जो बीच वाली दिशा है, इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार से अपने पास 4 तो मेन दिशाएं होती है और 4 सब दिशाएं होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, एक चीज और है। हम लोगों को ये पता है कि सूर्योदय जिधर होता है उधर पूरब माना जाता है, और जिधर सूर्यास्त होता है उसे पश्चिम माना जाता है। जी बिल्कुल, ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको वहाँ पर जब एग्ज़ाम के अंदर सूर्योदय और सूर्यास्त से नहीं देखना है। एग्ज़ाम के अंदर जब भी पूरब दिशा बताई जाएगी, तो पूरब दिशा आप हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ बनाओगे, पश्चिम दिशा हमेशा उल्टे हाथ की तरफ बनाओगे, मुंह की तरफ हमेशा उत्तर दिशा बनाओगे और पीठ की तरफ हमेशा दक्षिण दिशा बनाओगे। जैसे इस तरीके से, क्योंकि आप अभी 2D में बना रहे हो, तो 2D पर जब भी दिशाएं बनाई जाती है तो पूरब हमेशा सीधे हाथ की तरफ बनाना होता है, पश्चिम हमेशा उल्टे हाथ की तरफ बनाना होता है, मुंह की तरफ उत्तर बनाना होता है और पीठ की तरफ दक्षिण आपको बनाना होता है। इस तरीके से मानिए कि आप यहाँ पे खड़े हो और ये आपका मुंह है इधर, तो इधर उत्तर हो गया, इधर पीठ है तो इधर दक्षिण हो गया। इधर आपका ये सीधा हाथ खुल रहा है, इधर ये पूरब हो गया, और इधर आपका उल्टा हाथ खुल रहा है, इधर ये पश्चिम हो गया। तो इस तरीके से आपको ये मानते हुए चलना है कि आपको सूर्योदय और सूर्यास्त का कंसेप्ट भूल जाना है थोड़ी देर के लिए कि सूर्योदय पूरब में होता है। क्योंकि ऐसा मान के चलिए, अगर हम सूर्योदय और सूर्यास्त से करेंगे तो हो सकता है जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर सूर्योदय मेरे सीधे हाथ की तरफ मुझे नज़र आ रहा हो, है ना, और जिस जगह पे आप बैठे हो आपको आपके उल्टे हाथ की तरफ नज़र आ रहा हो। तो अब सूरज तो पूर्व दिशा से होगा, तो एक जगह तो पूर्व दिशा सीधे हाथ की तरफ दिख रही है और एक तरफ पूर्व दिशा उल्टे हाथ की तरफ दिख रही है। तो क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए आपको सूरज को देखते हुए नहीं चलना है। चलना किसके अकॉर्डिंग है? हमारे अकॉर्डिंग चलना है कि हम जो हैं, हम जब हमारे सामने पेपर को रख के उस पर दिशा बनाने लगेंगे तो सीधा हाथ जो होगा उधर पूर्व भी बनाएंगे, उल्टा हाथ जो होगा उधर पश्चिमी बनाई जाएगी। क्लियर है ये चीज़? तो ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पे दिशा और दूरी में आपने 4 दिशाएं देखी है और 4 सब दिशाएं देखी है, टोटल 8 दिशाएं देखी है। अब इसमें क्या होता है, दिशा दूरी के अंदर व्यक्ति या तो दाईं तरफ घूमता है या बाईं तरफ घूमता है। जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं तो या तो आप दाईं तरफ घूर्णन करते हैं या आप बाईं तरफ घूर्णन करते हैं। इसमें दिशा दूरी में ऐसा नहीं होगा कि आदमी ऊपर उचक गया, ज़मीन में घुस गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ या तो दाएं तरफ घूमेगा या फिर बाईं तरफ घूमेगा। तो दाईं तरफ घूमने का मतलब क्या होता है? दायां। अगर मैं कहूँ कोई व्यक्ति दाईं तरफ घुमाए तो दायां घूमने का मतलब होता है राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड, यानी कि आप इसको बोलोगे सीधा हाथ। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बाईं तरफ घुमा है, बायां उसने घूर्णन किया है, बाईं तरफ अगर घुमा है, बाईं तरफ घूमने का मतलब है
वो घूमा है लेफ्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। क्या बोला जाएगा इसको? उल्टा हाथ। चलिए एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये पूरब में मुंह करके खड़ा हुआ है, इधर इसका मुंह है पूरब दिशा की ओर, ठीक है। ये पूरब में गया नहीं है, बस मैंने इसको इसका मुंह बताया पूरब दिशा की ओर, इतना बड़ा बता दिया इसलिए आप कंफ्यूज हो, थोड़ा सा छोटा सा बताते हैं। ये एक व्यक्ति है जो पूरब दिशा की, सॉरी पूरब दिशा थोड़ी ना है, एक व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये अपनी दाईं ओर घूमेगा, समझना, ये अपनी दाईं ओर घूमेगा तो इसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा? देखिए जब दाईं ओर घूमेगा तो क्या अपने सीधे हाथ की तरफ घूमेगा क्या? अब आपको क्या करना है, अपने आप को ये व्यक्ति जिधर मुंह करके खड़ा है ना उधर मानना है। तो इस व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है क्या? क्या आपका भी मुंह इसी दिशा में है? आपका भी मुंह इधर ही है, इसका भी मुंह इधर है, दोनों का मुंह इधर है। तो आपका हाथ सीधा वाला हाथ क्या इधर खुल रहा है क्या? सीधा हाथ इधर ही खुल रहा है ना, तो दायां घूमना, तो दायां घूमना, तो व्यक्ति का मुंह किधर हो जाएगा? पूरब दिशा की ओर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो यहाँ से समझते हैं एक और एक एग्जाम्पल से। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। यदि ये अपने दाईं ओर घूमे, किधर घूमे? दाईं ओर घूमे, तो अगर ये अपने दाईं ओर घूमेगा, दाईं ओर घूमने का मतलब सीधे हाथ की तरफ घूमेगा। अब आप एक चीज समझना, अपने सीधे हाथ को इमेजिन मत करना, समझ रहे हो चीज को? क्योंकि आपका मुंह, ये आप है, ये आप, और आपका मुंह तो इधर है, और आपका मुंह इधर है, तो आपका सीधा हाथ ये वाला है। लेकिन व्यक्ति का मुंह विपरीत दिशा में है ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे फॉलो नहीं करोगे, अपने आप को व्यक्ति का जिधर मुंह है उधर मान के चलिए। तो आपका मुंह भी पहले आप दक्षिण में करीजिए। तो अब आपको आपका मुंह दक्षिण में नहीं करना है, आप एग्जाम में बैठे बैठे कि दक्षिण में मुंह करके देखने लग गए, नहीं, सिर्फ कुर्सी पे बैठे बैठे आप इमेजिन कीजिए कि अगर मेरा मुंह इधर है तो आपका सीधा हाथ इधर ही खुलेगा, सीधा हाथ इधर ही खुलेगा, और सीधे हाथ की तरफ घूमना, सीधे हाथ की तरफ घूमना मतलब कि दाएं साइड पर घूमना। तो इस वाले केस में मुंह किधर हो जाएगा इस व्यक्ति का? पश्चिम दिशा में हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना? बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई? यानी कि हमें क्या करना है, अपने आप को जिस दिशा में व्यक्ति है, जिस दिशा में व्यक्ति खड़ा है, उस दिशा में मानना है, उस दिशा में मानना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे दो चीजें, क्या? सीधा हाथ और उल्टा हाथ। सीधा हाथ और उल्टा हाथ देखेंगे। सीधे हाथ की तरफ अगर व्यक्ति घूमेगा तो सीधे हाथ की तरफ घूमने का मतलब राइट हैंड साइड की तरफ घूमा है, और राइट हैंड साइड की तरफ घूमने का मतलब दाईं ओर घूमा है। अगर वो उल्टे हाथ की तरफ घूमेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे घूमेगा, यानी कि व्यक्ति किधर घूमा है? बाईं ओर घूमा है। तो बात समझ में आएगी होगी, दायां बायां घूमने का मतलब क्या है। जैसे एक और चीज़ समझ लेते हैं, जैसे ये एक व्यक्ति है, इसको समझना, ये एक व्यक्ति है, इसका मुंह है अभी पूरब दिशा की ओर, ठीक है, पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। ये अपनी दाईं ओर घूमे, तो बात समझना, व्यक्ति तो यहीं पे है ना, तो ये व्यक्ति यहीं पे, तो अपने आप को भी इस दिशा में मानिए। जब आप अपने आप को इस दिशा में मानोगे तो इसका सीधा हाथ किधर है? ये सीधा हाथ है। तो व्यक्ति जब दाईं ओर घूमता है तो सीधे हाथ की तरफ घूमता है, तो सीधे हाथ की तरफ घूम गया, ये सीधे हाथ की तरफ घूम गया, तो इसका मुंह किधर हो गया? इसका मुंह हो गया दक्षिण दिशा के अंदर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और करने जा रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? देखिए, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के घूर्णन की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के घूर्णन की विपरीत दिशा। अब देखिए, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी जैसे घूमती है ना, आपको भी वैसे ही घूमना है। जैसे ये वाला घूर्णन देखो आप, क्या ये वाला घूर्णन 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, तो हम घूमते हुए आए इस तरीके से। तो ये जो घूर्णन है ये है क्लॉकवाइज घूर्णन। अगर अपन उल्टा घूमें, जैसे मान लीजिए इस तरीके से घूमें, ये
12 के पहले 11 बजा, उसके पहले 10 बजा, 9 बजा, 8 बजा, 7 बजा। तो इस तरीके से ये जो उल्टा घूर्णन हो गया, घड़ी में कभी भी 12 के बाद एक ही बजता है, कभी भी 12, 11, 10, 9 ऐसे नहीं बजता। तो ये उल्टा घूर्णन हो गया, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन। ठीक है, अब समझना। अब वापिस एक बात समझते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब आपने समझ लिया घड़ी के घूर्णन की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपने समझ लिया घड़ी के घूर्णन की विपरीत दिशा। अब हम इसे दाएं बाएं से कंपेयर करेंगे। जैसे एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इसका मुंह अभी मैंने कर दिया उत्तर दिशा की ओर। इस व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यह व्यक्ति अगर अपनी दाईं ओर घूमे तो आप ये कहोगे सर ये व्यक्ति जब अपने दाईं ओर घूमेगा तो इसका दायां हाथ, इसका जो सीधा हाथ है वो तो इधर है, तो अपने सीधे हाथ की तरफ घूमेगा। तो ये इसका घूर्णन हो गया दायां घूर्णन। क्या इसने दायां घूर्णन किया क्या? आप बोलोगे हाँ सर ये दाईं ओर घूमा है। तो मैं इसको ये बोलना चाह रहा हूँ अब आपसे, अगर इसको घड़ी में समझो तो ये क्या 12 है, क्या ये 3 है? 12 से 1 2 3 3 की तरफ आया ना, तो क्या ये क्लॉकवाइज घूर्णन है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर क्लॉकवाइज ही घूर्णन है, क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, बात आप समझ में आ गई। वापस बनाते हैं। मैंने बनाया यहाँ पर व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर था। मैंने बोला इस बार बाईं ओर घूर्णन किया है। किधर घूमा है? बाईं ओर घूमा है। जो व्यक्ति बाईं ओर घूमता है तो भैया किधर घूमेगा? उल्टे हाथ की तरफ। अब देखिए व्यक्ति का मुंह किधर है? पूरब दिशा में है। तो ये तो इसका सीधा हाथ है, तो उल्टा हाथ किधर होगा? ये वाला उल्टा हाथ है। तो क्या उल्टे हाथ की तरफ घूमा क्या? बिल्कुल उल्टे हाथ की तरफ घूमा है। और अगर उल्टे हाथ की तरफ घूमा है तो क्या बाईं ओर घूर्णन हो गया? तो क्या बोलिए, इस तरीके से घूर्णन किया, इस तरीके से। अगर ये 12 है तो यहाँ पे क्या है? 9। तो क्या 12 10 9 एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो बाईं ओर को क्या बोल सकते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो। बात समझ में आ गई ना? तो अगर व्यक्ति, आगे बढ़ते देखो और समझते हैं। जब व्यक्ति दाईं ओर घूमता है, तो व्यक्ति दाईं ओर घूमता है तो एक तो इसको बोलते हैं अपन राइट हैंड, सीधे हाथ की तरफ घूम रहा है, इसको बोलोगे आप क्लॉकवाइज घूर्णन किया है। और इसका एक और भाषा में नाम होता है जिसको बोलते हैं अपन दक्षिणावर्त घूर्णन। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है दक्षिणावर्त घूर्णन, वामावर्त घूर्णन, या फिर घड़ी के घूर्णन की दिशा में। अगर आपसे कहे कोई व्यक्ति बाईं ओर घूमा है, बाईं ओर घूमने का मतलब हो गया उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, इसकी तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन, वामाव्रत घूर्णन भी बोला जा सकता है। बाईं ओर घूमने को एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन भी बोलते हैं, वामाव्रत घूर्णन भी बोलते हैं, और घड़ी के घूर्णन की विपरीत दिशा में भी बोला जा सकता है। दोनों चीज़ बोली जा सकती है। ये जो घूर्णन देख रहे हैं आप, ये क्लॉकवाइज घूर्णन है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से घूमता है अपने सीधे हाथ की तरफ तो ये क्लॉकवाइज घूर्णन हो गया, और कोई व्यक्ति अपने उल्टे हाथ की तरफ घूमता है तो यह घूर्णन जो हो गया वो एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन हो गया। चलिए यहाँ से, क्योंकि दिशा और दूरी में यही मेन कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट तो ये है कि आपको दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए, दिशाएं कौन कौन सी है। तो वापस एक बार देख लेते हैं। ये अपने पास दिशाएं हैं, इसको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और ये 4 सब दिशाएं हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि दायां बायां होता क्या है। दाईं ओर व्यक्ति घूमेगा तो किधर घूमेगा, बाईं ओर व्यक्ति घूमेगा तो किधर और घूमेगा। उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, दोनों चीज़ें क्लियर है। उसके बाद दायां घूमने को ही क्लॉकवाइज घूर्णन बोलते हैं, दक्षिणावर्त घूर्णन बोलते हैं, घड़ी के घूर्णन की दिशा में बोलते हैं। और बायां घूमने को ही एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन बोलते हैं, वामावर्त घूर्णन बोलते हैं, और घड़ी के घूर्णन की विपरीत दिशा में घूर्णन बोलते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। एक व्यक्ति जिसका मुंह पूरब दिशा में है, एक व्यक्ति अपन ने बना दिया, ये एक व्यक्ति है और इसका मुंह किधर है? ये पूरब दिशा। पूरब दिशा तो यही है ना, तो इस व्यक्ति का मुंह किधर है? पूरब दिशा की ओर है। यदि वह दाईं ओर घूर्णन करे, अब दाईं ओर घूर्णन करने का मतलब क्या है? दाईं ओर घूर्णन करने का मतलब, दाईं ओर घूर्णन का मतलब है सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड, है ना। और अगर इसको घड़ी से देखें तो क्या क्लॉकवाइज बोलेंगे? क्या क्लॉकवाइज घूर्णन बोल सकते हो ना, क्लॉकवाइज घूर्णन। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो व्यक्ति ऐसे घूमेगा, तो इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा? इस वाली दिशा में हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा है। इसको सीधे हाथ के कंसेप्ट से देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति है जिसका मुंह पूर्व दिशा की ओर है, तो ये व्यक्ति है, ठीक है।
इसका मुख किधर है? पूर्व दिशा की ओर है। तो मेरे को बताइए ये क्या, ये इसका सीधा हाथ है क्या? ये सीधा हाथ, और ये वाला जो हाथ है, अगर ये दोनों हाथ इस तरीके से फैला ले शाहरुख खान की तरह, है ना, तो क्या ये उल्टा हाथ है क्या? बिल्कुल ये उल्टा हाथ है। तो जो व्यक्ति जब दाईं ओर घूमता है तो सीधा हाथ की तरफ जाता है, तो ये सीधे हाथ की तरफ जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई ना? समझ में आ गई। और यहाँ से एक और कंसेप्ट समझ में आया है कि जब ये व्यक्ति घूमता है ना तो ये 90 डिग्री के एंगल पे घूमता है हमेशा। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ना बोले, क्वेश्चन में एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो व्यक्ति जब भी घूमेगा वो 90 डिग्री के एंगल पर ही घूमेगा। जब तक एग्जामिनर नहीं कहे आपसे कि 45 घूमो, 50 घूमो, 100 घूमो, 135 घूमो, तब तक आपको हमेशा 90 डिग्री ही घुमाना है व्यक्ति को। क्लियर है बात? दाईं ओर घूमेगा 90 डिग्री पर, बाईं ओर घूमेगा 90 डिग्री के एंगल पर घूमेगा। क्लियर हुआ ना कंसेप्ट? आगे आते हैं। एक व्यक्ति जिसका मुंह दक्षिण दिशा में है, देखिए ये व्यक्ति मैंने बनाया, एक व्यक्ति बना दिया, इसका मुंह किधर है? दक्षिण दिशा की ओर है, या दक्षिण में मुंह करके खड़ा हुआ है। खड़ा तो यहीं पर है, ठीक है ना, यहाँ आया नहीं है, ये तो अपने मुंह दिखाया है इसका। अब ये बोला है कि वह दाईं ओर घूर्णन करे। अब देखिए दाईं ओर घूर्णन करने का मतलब फिर से वही है। अब इस व्यक्ति का देखना, अगर आपने ऐसा बना दिया, अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका मुंह तो इस वाली दिशा में है, तो आपका सीधा हाथ ये है राइट हैंड, और आपका लेफ्ट हैंड ये है। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि व्यक्ति अपना जो है वो इधर है, व्यक्ति का मुंह इधर है। तो अपना मुंह जो है ना, आप पहले दक्षिण दिशा में करो। अपना मुंह दक्षिण दिशा में करोगे ना जब आप, तो आपको आपका राइट हैंड इधर मिलेगा और आपका लेफ्ट हैंड इधर मिलेगा। ये चीज़ सही है। जब व्यक्ति दाईं ओर घूर्णन करेगा तो क्या सीधे हाथ की तरफ जाएगा? क्या सीधे हाथ की तरफ जाएगा ना। और वैसे भी आपको पता है दाईं ओर घूर्णन का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज घूर्णन होता है। तो क्लॉकवाइज तो ऐसे ही चलेंगे भैया। जब क्लॉकवाइज घूर्णन करेगा व्यक्ति तो आंसर क्या आ जाएगा? उसका मुंह किधर हो जाएगा? पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ होगा? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जिसका मुंह पूरब दिशा में है, ये व्यक्ति है, इसका मुंह किधर है? पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा यही है, ये पूरब दिशा में है। यदि वह एक बार दाईं ओर और एक बार बाईं ओर घूर्णन करे तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? समझना आप, एक बार तो किधर घूर्णन किया उसने? दाईं ओर। तो पहले तो अपन इसका दायां और बायां दोनों हाथ बना देते हैं। दायां यानी सीधा हाथ, बायां यानी उल्टा हाथ। जब व्यक्ति का मुंह पूरब दिशा में होगा तो राइट हैंड यही वाला होगा और लेफ्ट हैंड यही वाला होगा। एक व्यक्ति जिसका मुंह पूरब दिशा में है, यदि वह एक बार दाईं ओर घूर्णन करे, तो देखना पहली बार में तो व्यक्ति इधर आ गया, ठीक है, एक बार दाईं ओर घूर्णन किया। तो अब व्यक्ति का मुंह बताइए, जब पहली बार दाईं ओर घूर्णन किया तो क्या व्यक्ति का मुंह यहाँ से इस दिशा में हो गया? क्या हो गया ना? हो गया। दूसरा कंसेप्ट, और एक बार बाईं ओर घूर्णन करे, अब वापस यहाँ से बाईं ओर घूर्णन करेगा तो ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, तो वापस इधर घूमेगा उल्टे हाथ की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो अब जो डायग्राम बनेगा, समझना है आप, अब जो डायग्राम बनने वाला है, क्या व्यक्ति का मुंह वापस उसी दिशा में आ जाएगा? क्या वापस उसी दिशा में आ जाएगा? तो ये तो घुमा है व्यक्ति एक बार दाईं तरफ, ये यहाँ से एक बार बाईं तरफ। तो जब कोई भी व्यक्ति एक बार दाईं ओर घूमे और एक बार बाईं ओर घूमे, समझना, एक बार दाईं ओर घूमे और एक बार बाईं ओर घूमे, तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले भी पूरब में था और अभी भी व्यक्ति किधर आ रहा है? पूरब में ही आ रहा है। पहले भी कहाँ था? पहले भी पूरब में था। अभी भी कहाँ पर आ रहा है? पूरब में आ रहा है। तो हमने ये कंसेप्ट निकाला है कि दायां से बायां कट जाता है, कट जाता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि दायां से बायां कट जाता है। मतलब क्वेश्चन में कभी भी आपको व्यक्ति को घुमा घुमा के नहीं देखना है दाईं ओर बाईं ओर। आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को आप एक बार दाईं ओर घुमा रहे हो और वापस उसको एक बार आपने दाईं ओर घुमा दिया, व्यक्ति आ गया इधर, और वापस उसको एक बार बाईं ओर घुमा रहे हो, वापस उसको बाईं ओर घुमा दिया तो व्यक्ति वापस आ गया उसी दिशा में, यानी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जिस दिशा में पहले था अभी भी उसी दिशा में रहेगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि दाईं ओर घुमाना और बाईं ओर घुमाने से दायां से बायां कट जाता है, दायां से बायां कट जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक
क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जिसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति, इसका मुंह किधर है? दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा में इसका मुंह है। आपसे कहा है कि यदि वह 5 बार दाईं ओर घूमे, अब देखेंगे, देखिए इसको 5 बार आप दाईं ओर मत घुमाओ ना, ये पता लग गया, 5 बार इसको दाईं ओर घुमाने लग गए। एक बार घुमाया, दूसरी बार घुमाया, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, ऐसे नहीं घुमाना है। आपको क्या करना है, दायां लिखो कि दाईं ओर कितना है और बाईं ओर कितना घुमाना है। दाईं ओर कितना घुमाया है? एक व्यक्ति जिसका मुंह दक्षिण दिशा में है, यदि वह 5 बार किधर घूमता है? दाईं ओर, तो दाईं ओर कितनी बार घुमा है? 5 बार। तथा 3 बार बाईं ओर घूमता है। बाईं ओर कितनी बार घूमता है? 3 बार घूमता है। आपको पता है दायां से बायां कट जाता है। कटने का मतलब क्या होता है? कटने का मतलब क्या होता है? माइनस करना। तो 5 में से 3 गया तो बच्चा कितना? 2। यानी कि मुझे व्यक्ति को 5 बार दाईं ओर और 3 बार बाईं ओर नहीं घुमाना है, मुझे 2 बार व्यक्ति को घुमाना है। किधर घुमाना है? दाईं ओर घुमाना है या बाईं ओर घुमाना है? तो दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से जो बड़ा हो ना उधर घुमाना है। देखिए यहाँ पे क्या दायां बड़ा है, क्या दायां बड़ा है? यानी 2 बार व्यक्ति को दाईं ओर घुमा दीजिए। अब इस व्यक्ति को 2 बार दाईं ओर घुमाना है। जब व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में 2 बार दाईं ओर घुमाओगे तो एक बार तो ये और दूसरी बार ये। अगर अच्छा, मैंने दाईं ओर घुमाने का मतलब समझते हो ना, क्लॉकवाइज होता है, इसीलिए मैंने क्लॉकवाइज लिया है इसको। तो जब क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या आया? उत्तर आया। तो उत्तर ही अपना उत्तर है, यानी उत्तर ही आपका आंसर है। उत्तर दिशा आपका आंसर है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 96 बार बाईं ओर घूर्णन करे तो उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? ठीक है, यदि वर्तमान में उसका मुंह पश्चिम में है तो भैया ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन हो गया। 96 बार कब तक घुमाएंगे व्यक्ति को? समझ रहे हो ना? तो चलिए यहाँ से भी एक और कंसेप्ट देखते हैं। तो जैसे ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति जिसका मुंह किधर है? पश्चिम दिशा में है। ये पश्चिम दिशा में इसका मुंह है, पश्चिम में। ठीक है, अब यह व्यक्ति, इस व्यक्ति के बारे में ये बोला है कि यह जो व्यक्ति है ये 96 बार बाईं ओर घूर्णन करे। 96 बार बाईं ओर घूर्णन करता है। कितनी बार? 96 बार। अब 96 बार भैया बहुत तगड़ा क्वेश्चन हो गया। अब तो 96 बार बाईं ओर घुमाना है। 96 बार मतलब एक बार। देखना अभी आप लोग, ये मैं इसको घुमाता हूँ, मैं घुमाता हूँ इसको, ये लीजिए, एक बार घुमा दिया, ये 2 बार घुमा दिया, ये 3 बार घुमा दिया और ये 4 बार घुमा दिया। यानी कि अभी तो मैंने 4 बार घुमाया है, फिर वापस 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार ऐसे करते जाएंगे और उसके बाद 96 बार में जो दिशा आएगी वही अपना आंसर होगा। तो मेरे को आप एक चीज़ बताइए कि व्यक्ति को जब 4 बार घुमाया जाता है तो क्या वो अपनी ही दिशा में आ रहा है क्या वापस? देखो, एक बार घुमाया, दूसरी बार घुमाया, तीसरी बार घुमाया, चौथी बार घुमाया, वापस पश्चिम में ही आ गया। अच्छा, 5वीं बार घुमाओ, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, यानी फिर उसी कंडीशन में आ गया। मतलब मैं यूँ कहूँ कि किसी व्यक्ति को 4 के गुणा में घुमाया जाए तो वह अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। तो वह अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। बात समझ में आ गई होगी। यानी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति का मान लीजिए पश्चिम दिशा में है, इसको आप 4 बार घुमा रहे हो, दाईं ओर या बाईं ओर, किसी भी एक तरफ घुमा दो। एक ही तरफ घुमाना है आपको, या तो दाईं ओर घुमाओगे या फिर बाईं ओर घुमाओगे। मैंने 4 बार इसको दाईं ओर घुमाया, 8 बार घुमाया, तब भी वही दिशा रहेगी। 4 के मल्टीपल में जैसे 4 बार, 8 बार, 12 बार, 16 बार, 20 बार, 24 बार, 28 बार, कितनी भी बार घुमाओ, यानी उसकी दिशा में कोई परिवर्तन होगा क्या? उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कहना मैं यूँ चाह रहा हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में हमसे यूँ कहता कि इसको 6 बार दाईं ओर घुमाया गया है, 6 बार दाईं ओर घुमाया गया है, तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, सॉरी यहाँ तो बायां लेना पड़ेगा ना, चलो बायां लेते हैं। 6 बार बाईं ओर घुमाया गया है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में उसी स्थिति में आ गया। फिर ये 5वीं बार, 6ठी बार, 5वीं बार और 6ठी बार, तभी जाके स्थिति परिवर्तन हुई। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस 6
4 के मल्टीपल में जब चलता है तो उसी दिशा में आता है, तो 4 का भाग क्यों ना लगा दिया जाए। 4 का भाग लगाने पर आपको शेषफल देखना है, शेषफल कितना बचा। क्योंकि 4 का भाग एक बार गया, 4 आया, उसके बाद शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 2। तो यानी इस व्यक्ति को आपको 6 बार नहीं घुमाना है, 2 बार घुमाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता 9 बार घुमाना है, 9 बार बाईं ओर घुमाना है, मान लीजिए ऐसा लिखा होता, तो 9 में हम लोग किसका भाग लगा देते, 9 में 4 का भाग लगा देते। 4 का भाग जाता 2 बार, 8 आता, कितना शेषफल बचता, 1 शेषफल बचता। यानी इस व्यक्ति को 1 बार घुमाना था, किधर, बाईं ओर। यानी 9 बार बाईं ओर घुमा दीजिए या 1 बार बाईं ओर घुमा दीजिए, बातें बराबर है। 6 बार बाईं ओर घुमा दीजिए या 2 बार बाईं ओर घुमा दीजिए, बात बराबर है। तो इस वाले क्वेश्चन में, अपना जो एक क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, 96 में किसका भाग लगाया जाएगा, 4 का भाग लगाया जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। 0 शेषफल बचेगा, इसका मतलब है व्यक्ति किधर भी नहीं घूमेगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा, उसका मुख किस दिशा में होगा, उसका मुँह पश्चिम दिशा में ही रहेगा। क्लियर हो गया, उसका मुख किस दिशा में रहेगा, पश्चिम दिशा में ही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये राम बनाते हैं, ये राम बनाया। राम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ये पूरब की ओर 5 किलोमीटर इसको चला दिया। फिर दाईं ओर घूर्णन करता है। देखिए, फिर दाईं ओर घूर्णन करेगा। दाईं ओर घूर्णन करने का मतलब सीधे हाथ की तरफ घूमेगा, और सीधे हाथ की तरफ घूमेगा तो यहाँ इस व्यक्ति का मुंह इधर है, तो अपना मुंह भी इधर कीजिए, तो आपका सीधा हाथ इधर इधर की तरफ खुलेगा। इधर की तरफ सीधा हाथ खुलेगा तो दाईं ओर घूर्णन कर लिया इसने, दाईं ओर घूर्णन करता है और 3 किलोमीटर सीधा चलता है, तो इसको आपने 3 किलोमीटर सीधा चला दिया। ये 3 किलोमीटर सीधा चल के यहाँ पर आ गया। तो बताइए, अब आपको ये बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो अभी उसकी जो दिशा है, ये कौन सी दिशा है, अगर देखा जाए तो वो जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में, प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में अंतिम स्थान किस दिशा में है। यानी अंतिम स्थान देखना है, अंतिम स्थान मतलब ये जो लास्ट पॉइंट है ना इस व्यक्ति का, ये अंतिम स्थान किस दिशा में है, किसके संदर्भ में, किससे देख रहे हैं, प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में। मतलब इससे खड़े होकर जब देखोगे ना आप, तो इससे जब खड़े होकर देखोगे तो ये जो स्थान है, ये स्थान आपको किस दिशा में नज़र आ रहा है। तो ये दिशा कौन सी बन रही है, देखो ये दिशा कौन सी है, पूरब, और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण। तो पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा में नज़र आ रहा है आपको, तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब। आंसर आ जाएगा अपना दक्षिण पूरब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अंतिम स्थान के संदर्भ में, अंतिम स्थान के संदर्भ में प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। अंतिम स्थान, अंतिम स्थान कौन सा है, अंतिम स्थान है अपने पास, अंतिम स्थान है ये वाला। तो इस अंतिम स्थान के संदर्भ में कौन सा स्थान, प्रारंभिक स्थान। यानी इस प्रारंभिक स्थान को देखेंगे तो ये प्रारंभिक स्थान किस दिशा में नज़र आ रहा है, तो ये प्रारंभिक दिशा स्थान नज़र आ रहा है हमें, ये दिशा है, ये जो दिशा है प्रारंभिक स्थान किस दिशा में नज़र आ रहा है, तो ये जो दिशा है, यहाँ से अगर अपन दिशा बनाएं तो ये दिशा है, ये और ये इन दोनों के बीच में नज़र आ रहा है, इन दोनों के बीच में। तो ये जो दिशा है, ये दिशा है पश्चिम, ये दिशा है उत्तर। तो किस दिशा में नज़र आ रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में नज़र आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, अंतिम स्थान के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो। यहाँ पे प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में था, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसके रेस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं, उसी से देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप नंबर फर्स्ट, डिग्री पर आधारित प्रश्न। देखिए हम लोग अब स्टडी करेंगे डिग्री पर आधारित प्रश्न की। अभी तक तो अपन ने बेसिक देखा था, बेसिक में भी सिर्फ अपने एक चीज़ देखी है, क्या देखा है कि हमारे पास जो दिशाएं हैं वो दिशाएं कितनी हैं। हमने ये देखा है कि हमारे पास जो दिशाएं हैं वो दिशाएं 8 दिशाएं हैं। ठीक है, उन 8 दिशाओं में से 4 मेन दिशाएं हैं, 4 सब दिशाएं हैं। उसके बाद हमने देखा है कि जब व्यक्ति दाईं तरफ घूमता है तो वो अपने सीधे हाथ की तरफ घूमता है, और जब व्यक्ति बाईं ओर घूमता है तो अपने उल्टे हाथ की तरफ घूमता है। दायां घूमने का मतलब सीधे हाथ की तरफ, बायां घूमने का मतलब उल्टे हाथ की तरफ। और दायां घूमने को ही
क्लॉकवाइज घूर्णन बोलते हैं और बायां घूमने को ही एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन बोला जाता है। और ये क्लॉकवाइज चलने का मतलब इस तरीके से घड़ी जिधर घूमती है वैसे चलना है, और एंटी क्लॉकवाइज चलने का मतलब घड़ी के घूर्णन की विपरीत दिशा में चलना होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी, बाय डिफ़ॉल्ट व्यक्ति 90 डिग्री के एंगल पर ही घूमेगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज़ सीखी है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक बार अपने दाईं ओर घूमे या एक बार अपने बाईं ओर घूमे तो दायां से बायां कट जाता है। उसके बाद अपन ने ये देखा है कि व्यक्ति को 5 बार दाईं ओर घुमाया, 3 बार बाईं ओर घुमाया तो 5 और 3 का रिजल्ट आया 2। 2 में से 2 बार घुमाना है व्यक्ति को, लेकिन घुमाएंगे बाईं तरफ या दाईं तरफ, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ घुमाते हैं, जो बड़ा होता है उसकी तरफ घुमाया जाता है। तो वो चीज़ अपन ने यहाँ से देखी। उसके बाद 96 बार घुमाया जा रहा था इस व्यक्ति को, तो हमने ये देखा कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप 4 बार या तो दाईं ओर घुमा दीजिए या बाईं ओर घुमा दीजिए, किधर भी एक तरफ घुमाओ, एक ही तरफ घुमाना है। अगर 4 तरफ उसको बाईं ओर घुमा रहे हो तो वो उसी स्थिति में आएगा, 4 तरफ उसको दाईं ओर घुमा रहे हो तो उसी स्थिति में आएगा। या 4 के मल्टीपल में कितना भी घुमाओ, 4, 8, 12, 16, 32 कितना भी घुमाइए, ये क्या होगा, उसी स्थिति में रहेगा अगर 4 का मल्टीपल है तो यहाँ पे 96 दे रखा था तो मैंने क्या कर दिया, 96 में किसका भाग लगा दिया, 96 में अपन ने भाग लगा दिया किसका, 4 का। अगर शेषफल बच जाएगा तो जितना शेषफल बचेगा व्यक्ति को उतनी ही बार घुमाना है। यहाँ पे शेषफल कुछ भी नहीं बचा, इसलिए आंसर क्या आ गया, पश्चिम में था, पश्चिम में ही रहेगा। अगर 6 बार घुमाने की बोलता तो 6 में 4 का भाग लगाते, शेषफल कितना बचता, 2 बार बाईं ओर घुमाते। अगर वह 9 बार बाईं ओर घुमाने की बोलता तो 9 में 4 का भाग लगाते, बचता कितना शेषफल, 1। तो 1 बार व्यक्ति को बाईं ओर घुमाया गया था। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चंस देखे हैं अपन ने। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप नंबर फर्स्ट, डिग्री पर आधारित प्रश्न। देखिए, डिग्री पर आधारित जो प्रश्न है वो हमारा टाइप नंबर फर्स्ट है, और इस टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिग्री पर आधारित प्रश्नों को। डिग्री पर आधारित प्रश्नों में ये यहाँ पे डिग्री देखिए, सबसे पहले जो डिग्री है इस वाली और इस वाले के बीच में, इन दोनों के बीच में जो ये बना हुआ है, ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये पॉइंट, ये इधर और ये इधर, ये जो कोण आपको नज़र आ रहा है ये कोण एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में, मतलब एक सीधी रेखा में इन दोनों के बीच का अगर कोण देखा जाए तो ये कोण कितने डिग्री का कहा जाएगा, 180 डिग्री का कोण कहा जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर मुँह करके खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर अपन उसको यूँ घुमाएं तो ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। और ये वाला एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो ये पूरा कोण कितने का हो गया, 270 डिग्री का, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसका अगर अपन हाफ कर दें, इसका क्या कर दें, इसका हाफ कर दें, हाफ वाला पोर्शन मतलब कि ये वाला पोर्शन, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। ये पोर्शन कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का पोर्शन हो जाएगा। क्लियर है बात। उसके बाद समझना कि यहाँ से देखिए अगले वाले क्वेश्चन के अंदर कि ये जो चीज़ है, ये एंगल, व्यक्ति का मुंह इधर है और व्यक्ति यहाँ से इधर की तरफ घूम रहा है, इसका मुंह इधर हो गया, ठीक है। तो ये कितने डिग्री पे घूमा है, ये जो एंगल है ये तो पूरा 90 डिग्री का ही एंगल है, और साथ में कितने डिग्री का एंगल हो रहा है, 45 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो 90 डिग्री प्लस के 45 डिग्री बराबर कितना हो गया, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री के एंगल है ये। तो इस तरीके से हमें सारे एंगल्स पता होना चाहिए। ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का एंगल है। कि 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, 135 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। तो ये डिग्री पर आधारित प्रश्नों में ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ है, यदि वह 135 डिग्री बाईं ओर घूर्णन करे तो उसका मुँह किस दिशा में होगा। एक व्यक्ति किधर मुँह करके खड़ा हुआ है, पूर्व दिशा में। तो ये जैसे ये एक व्यक्ति है, इसका मुँह किधर है, इसका मुँह है पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व दिशा में मुँह करके खड़ा है। यदि वह 135 डिग्री पर, तो सबसे पहले तो आप क्या बना दीजिए, तो सेंटर बना दिए, या हमारी पूरी दिशाएं बना दीजिए ताकि हमें ध्यान रहे किधर घूमना है। एक व्यक्ति 135 डिग्री बाईं ओर घूर्णन करे। अब 135 डिग्री पर आपको बाईं ओर घूर्णन करना है। देखिए, बाईं ओर घूर्णन करने का मतलब सीधा हाथ होता है कि उल्टे हाथ की तरफ होता है। इस व्यक्ति का, ये जो व्यक्ति मैंने बनाया है,
इस व्यक्ति का जो सीधा हाथ है, इस व्यक्ति का जो सीधा हाथ है वो कौन सा है? सीधा हाथ जो है इस व्यक्ति का सीधा हाथ तो ये है, इधर वाला, ठीक है। और इस व्यक्ति का ये जो उल्टा हाथ है वो इधर वाला है। तो ये व्यक्ति किधर घूमेगा? अपने सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ? दाईं ओर जब व्यक्ति घूमता है, दाईं ओर जब व्यक्ति घूमता है तो वो तो होता है राइट हैंड, और जब बाईं ओर व्यक्ति घूमता है तो वो होता है उसका लेफ्ट हैंड। यहाँ पर किधर घूम रहा है? बाईं ओर घूम रहा है, यानी व्यक्ति किधर घूमेगा? लेफ्ट हैंड की तरफ घूमेगा। अब लेफ्ट हैंड की तरफ उसे कितना घूमना है? 135 डिग्री का एंगल घूमना है। अब साथियों देखिए 135 डिग्री का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो सबसे पहले इस व्यक्ति को 90 डिग्री घुमाओ। 90 डिग्री जब घूमेगा तो इधर घूमेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री तो कवर हो चुका है, बचा कितना? 45 डिग्री और घुमाना है। अगर आपने इसको पूरा घुमा दिया तो 90 डिग्री हो जाएगा। आपको कितना घुमाना है? केवल 45 डिग्री घुमाना है। जब आप इसको केवल और केवल 45 डिग्री घुमाओगे तो ये इतना घूमेगा, इतना घूमेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी व्यक्ति अभी यहीं खड़ा हुआ है, यहाँ से ये व्यक्ति यहीं खड़ा हुआ है और ये किधर देख रहा है? इधर देख रहा है। यहाँ से खड़ा होता हुआ इसने इधर देखा और इधर देख लिया, तो अभी ये इस दिशा में देख रहा है। अभी किस दिशा में देख रहा है? इस वाली दिशा में देख रहा है। तो इसका मुख किस दिशा की ओर है? ये जो दिशा है ये है उत्तर, और ये जो दिशा है ये कौन सी है? पश्चिम। और ये देख रहा है इन दोनों के बीच में, यानी आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में ये व्यक्ति देख रहा है। कौन सी दिशा में देख रहा है भैया? उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जिसका मुंह दक्षिण दिशा में है, एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इसका मुंह किधर है? इसका मुंह दक्षिण दिशा में है, ठीक है। और यहाँ से बाकी ये दिशाएं इस तरीके से बन जाएगी। एक व्यक्ति जिसका मुंह दक्षिण दिशा में है, यदि वह 135 डिग्री बाईं ओर तथा 45 डिग्री दाईं ओर घूर्णन करे तो उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा? अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 135 डिग्री पहले तो बाईं ओर घुमाएंगे। बाईं ओर घुमाने का मतलब सीधे हाथ, वहाँ उल्टे हाथ की तरफ घुमाएंगे, और 45 डिग्री दाईं ओर घुमाने का मतलब सीधे हाथ की तरफ 45 डिग्री घुमाएंगे। तो अगर ये व्यक्ति 135 डिग्री बाईं ओर घूमे तो बाईं ओर, ये तो इसका सीधा हाथ है, ये इसका उल्टा हाथ है, तो 135 डिग्री इधर घूमेगा। घुमा दोगे 90 डिग्री, उसके बाद 35 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री दाएं ओर घुमाओगे, पूर्व आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको क्या करना है? मैंने बताया था दायां से बायां कट जाता है, तो आप तो ये लिखिए, दायां लिखिए, दायां और बायां। अब मेरे को बताइए दाईं ओर कितने डिग्री के एंगल पे घुमा है? वह दाईं ओर घुमा है 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। और बाईं ओर कितने डिग्री के एंगल पर घुमा है? बाईं ओर घुमा है 135 डिग्री के एंगल पर। दायां से बायां कट जाता है, इनको काट दीजिए, बता कितना? 90 डिग्री बचा। अब देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? आपको व्यक्ति को 135 डिग्री बाईं ओर और 45 डिग्री दाईं ओर नहीं घुमाना है, कुल मिला के उसको 90 डिग्री ही घुमाना है। अब 90 डिग्री किधर घुमाना है? दाईं ओर घुमाना है या बाईं ओर घुमाना है? तो जो बड़ा है, बड़ा कौन है? बाईं ओर, यानी व्यक्ति को बाईं ओर घुमाना है आपको 90 डिग्री पे। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, ये एक व्यक्ति है, इसका सीधा हाथ किधर होगा? इसके सीधे हाथ की अगर अपन बात करें तो इसका जो सीधा हाथ है, क्या ये सीधा हाथ है? क्या ये राइट हैंड? और ये वाला जो हाथ है क्या ये लेफ्ट हैंड है? क्या? तो जब व्यक्ति 90 डिग्री बाईं ओर घूमेगा, बाईं ओर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड की तरफ घूमेगा, यानी ये व्यक्ति और कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे घूमेगा। 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो घूमेगा तो इधर घूमेगा, तो इसका मुंह कौन सी दिशा में आ जाएगा? पूरब दिशा में आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये डिग्री पर आधारित क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। मतलब बेसिक मेथड आप नहीं लगाओगे, आप ये ट्रिकी अप्रोच लगाओगे। जो ट्रिकी अप्रोच है ना, यही आपके काम देगी। आप अगर दायां बायां घुमा रहे हो व्यक्ति को तो फिर तो पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो किताबों में बहुत लिखा हुआ है, किताबों से आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो वहाँ से आप कुछ एक कंसेप्ट ऐसे सीखे जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अब उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको एक बार लाइक भी करें, शेयर भी करें। और एक चीज़ और, अगर आपके कुछ सजेशंस हों ताकि हम अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकें तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, शुभ रात्रि, सभी को नमस्कार।